नमस्कार साथियों, जय माता दी। मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मेरी माँ वैष्णो देवी को समर्पित है और मेरी माँ वैष्णो ही कलयुग की देवी है। माँ वैष्णो शेर पर सवारी करती है, प्रचंड शक्ति है। ये वो शक्ति है जो पल भर में तहस नहस करती है, त्रिकुटा पर्वत पर निवास करती है। जो भी माँ वैष्णो की पूजा करता है, माँ वैष्णो की भक्ति करता है, माँ वैष्णो की सेवा करता है, माँ वैष्णो को समय देता है, उसकी बुद्धि कभी नहीं भटकती, उसकी बुद्धि कोई नहीं बांध सकता। उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है और कोई बुरी शक्ति, कैसी भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसे किसी से डर नहीं लगता, किसी तरह का भय नहीं लगता, क्योंकि उसके सर पर माँ वैष्णो माता का हाथ होता है। उसके ऊपर माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा होती है। उस पर त्रिदेवों की कृपा होती है। हनुमान जी और भैरव की कृपा उन्हें स्वयं मिल जाती है। साथियों, आप सब जानते हो कलयुग का समय चल रहा है और आने वाला समय और भी कठिन है, भयंकर है। अगर आप अपने आसपास ध्यान से देखोगे तो आपको अपने आसपास, अपने पड़ोस में साफ साफ नजर आ जाएगा। साथियों, आज कोई धन से दुखी है, कोई बीमारी से परेशान है, किसी के ऊपर तंत्र मंत्र की क्रिया है तो किसी का काम नहीं बन रहा, नहीं चल रहा, कोई नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, परेशान हो रहा है तो किसी के घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, बना रहता है। साथियों, आप इन सब बातों को झुठला नहीं सकते और आने वाला समय आपकी सोच से भी ज्यादा बुरा है और भयंकर है। भागदौड़ लगी पड़ी है, हर कोई बस भाग रहा है। जाना कहां है, करना क्या है, किसकी पूजा करनी है, किसकी भक्ति करनी है, किसकी जोत जलानी है, कुछ नहीं पता। बस एक दूसरे को देखकर हम सब भागे जा रहे हैं। साथियों, इस कलयुग के प्रभाव से अगर बचना है तो अपने ईष्ट के चरण पकड़ लो, माँ वैष्णो के चरण पकड़ लो, उस भगवती की शरण में जाओ, उससे अपना रिश्ता, अपना एक कनेक्शन बना लो और अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि कोई बुरी शक्ति आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, आपको धक्के ना खाने पड़े, आपके बिगड़े काम बने। माँ की कृपा आपके ऊपर हो, आपकी बुद्धि सही काम करे, जीवन में कभी धन की कमी ना हो, कोई बुरी शक्ति आपका कुछ ना बिगाड़ सके। साथियों, मैंने जब से पूजा की है तो माँ की ही पूजा की है और पूरे दिल से की है और माँ ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिस चीज के मैं लायक भी नहीं था। और वो जगत जननी है, उसके दरबार से कोई खाली नहीं जाता, उसके भंडार सदा भरे रहते हैं, उसकी कृपा आठों पहर बरसती है। माँ के नाम के भंडारे जगह जगह चलते रहते हैं। जो मेरी माँ की दिल से पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी भक्ति करता है, उसके चेहरे पर एक तेज आ जाता है, एक नूर छा जाता है। कैसी भी समस्या हो, माँ अपने बच्चे को परेशान नहीं होने देती। साथियों, अगर आप माँ वैष्णो देवी के धाम कभी गए हो तो माँ वैष्णो के आपने दर्शन जरूर किए होंगे, तो ध्यान से देखना, आपको वहां 3 पिंडी दिखाई देती हैं। वास्तव में नीचे से ये एक ही शक्ति है, ऊपर आकर ये अलग अलग हो जाती हैं। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती। जब आप ऊपर चढ़ाई करके जाते हो, कितने पहाड़ आप ऊपर चढ़ते हो, तो पिंडियों के पीछे आपको माँ गंगा बहती हुई मिलती है। वहां आपको जल की
आवाज भी सुनाई देगी, आप ध्यान से सुनना। जो भी मां की उस गुफा में एक बार आ जाता है, उसे दोबारा गर्भ में आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब देखकर आश्चर्य होता है। मां वैष्णो की पिंडियों के पीछे और साइड में आपको भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा की मूर्तियां भी दिखाई देंगी। हमारे हनुमान जी वहां साक्षात विराजमान हैं। भगवान भैरव वहां विराजमान हैं, पहरा देते हैं। साथियों, अगर आपने मां वैष्णो चालीसा पढ़ी है और अगर नहीं पढ़ी हो तो मां वैष्णो चालीसा का पाठ करके देख लेना। उसमें साक्षात लिखा है, दर्शाया हुआ है। प्रभु श्री राम ने कहा था, ये चालीसा में लिखा हुआ है। और हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारी आरतियां, चालीसा कभी गलत नहीं हो सकती। भगवान श्री राम ने कहा था, कहा राम मणि पर्वत जाओ, कलयुग की देवी कहलाओ। विष्णु रूप से कल की बनकर, लूंगा शक्ति रूप बदलकर। तब तक त्रिकुटा घाटी जाओ, गुफा अंधेरी जाकर पाओ। काली लक्ष्मी सरस्वती मां, करेगी पोषण पार्वती मां। ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारे, हनुमत भैरव प्रहरी प्यारे। रिद्धि सिद्धि चवर डुलावे, कलयुग वासी पूजत आवे। साथियों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपसे कह रहा हूं, आप वैष्णो चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। इधर उधर मत भटको, अपनी चेकिंग मत करवाओ, किसी पंडित के पास मत जाओ, किसी के चक्कर में मत पड़ो। अपने घर पर रहो, घर पर बैठकर पूजा करो। मां वैष्णो की पूजा करो, उनकी चालीसा का पाठ करो, उनके व्रत करो, उनका कीर्तन करो, उनकी सेवा करो, उनके मंत्रों का जाप करो। आपको एक शक्ति का अनुभव होगा, एक अलग ही शक्ति का अनुभव आपको अपने अंदर होगा। आपके दिन बदल जाएंगे साथियों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और जब हमारे प्रभु श्री राम ने कहा है तो ये कभी बात गलत नहीं हो सकती। मां वैष्णो ही कलयुग की देवी हैं। मां वैष्णो एक सात्विक देवी हैं। वैष्णो वैष्णवी हैं, प्रचंड शक्ति हैं, कलयुग की देवी हैं, त्रिदेवियों का स्वरूप है, अंश है। जगह जगह उनके जागरण होते हैं, कीर्तन होते हैं, उनकी कृपा आठों पहर बरसती है। जगह जगह उनके नाम के भंडारे चलते हैं। हलवा और चने का भोग उन्हें लगता है, पंच मेवे का भोग उन्हें लगता है, हलवा पूड़ी का भोग लगता है, नारियल और चुन्नी मां को चढ़ती है। जो भी मां वैष्णो की पूजा और भक्ति करता है, उसकी पूरी जिंदगी कब बदल जाती है उसे पता भी नहीं चलता, जैसे मेरी बदल गई। सच्चे मन से मां को अपने घर में स्थान दो, उनकी मूर्ति या पिंडी स्वरूप को अपने घर में रखो, उनके नाम की अखंड ज्योत अपने घर में जलाओ। साथियों, अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, हर मनोकामना आपकी पूरी होगी, हर संकट आपका मिटेगा। साथियों, मेरे पीछे देखो, मां वैष्णो की ही अखंड ज्योत जली हुई है। साथियों, हर ख्वाब आपका पूरा होता है, बस मां वैष्णो उस शक्ति को मत भूलो। ऐसा कोई दिन न जाए जिस दिन मां वैष्णो की पूजा ना हो, उनका ध्यान ना हो, उनका गुणगान ना हो। साथियों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय माता दी।